हम्म, आज हम जानेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल मोशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन हमारा रहेगा बकेट का। बकेट के अंदर कुछ पानी फिल है, हमारी एक बकेट है जिसके अंदर कुछ पानी फिल है। उसे हम देखते हैं किस प्रकार से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है। यहाँ ये उसका रेडियस है। यहाँ पे एक बास्केट थी जो कि हमने इसे टाई अप कर रखी है। दैट इज हैविंग टू बी टाई अप। यहाँ से एक बास्केट जो थी वो हमने टाई अप कर रखी है। इस बास्केट के अंदर वाटर है। इट इज गोइंग टू बी फिल्ड विथ वाटर। ये बास्केट जो है वाटर से कंप्लीटली फिल्ड है। नाउ यहाँ पर हम जैसे जानते हैं इसे मैक्सिमम हमें कितना मैक्सिमम फोर्स देना चाहिए। हमने आपको बताया था कि अगर इस लोएस्ट पॉइंट पर आकर के अगर इसकी वेलोसिटी √5 g r से ज़्यादा होगी तब ही ये पूरा सर्कुलर रेडियस r का है, इसे पूरा का पूरा रोटेट कर पाएगा। जो बास्केट है पूरे की पूरे सर्कुलर पाथ को रोटेट कर पाएगी। और यहाँ पे इसके अंदर टेंशन जो महसूस हो रहा होगा, इसे तो टेंशन इसे फील करना होगा वो T इक्वल टू √T 6 mg मैक्सिमम टेंशन इसे इतना महसूस होगा इधर। अब जब ये इस स्पीड से यहाँ से जाएगी तो ऐसी कंडीशन में इवन एट हाईएस्ट पॉइंट, जब हम बात करें हाईएस्ट पॉइंट की, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी ये बास्केट हाईएस्ट पॉइंट पहुंच जाएगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी, तब भी इसके अंदर जो वाटर है वो नहीं निकलेगा। वाटर इसमें से नहीं निकलेगा, वाटर कम आउट नहीं होगा। लेकिन अगर इसकी स्पीड इससे कम हो गई, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं ऐसी कंडीशन में जो mg फोर्स लग रहा होगा इस पर, नीचे की वाटर निकल रहा होगा, इसे काउंटर करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स mv² r एक्शन में आता है। तो यहाँ से बास्केट यहाँ पे थी, यहाँ से होते हुए बास्केट हाँ हमने जैसे जान रखा है यहाँ बास्केट जो है VL इसकी वेलोसिटी जो हो जाएगी √3 g r। m पॉइंट है, TM पे यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी √3 mg। हाईएस्ट पॉइंट पर इसके अंदर जो वेलोसिटी आ जाती है वो VH इक्वल्स टू √g r एंड टेंशन जो हो जाता है वो इक्वल टू 0। इसके बराबर पॉइंट्स पर ये वैल्यू रहती है। और इसमें से वाटर स्पेल ना हो इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पर एक्ट करती रहती है। तो मेन चीज ये है कि इसे सर्कुलर लूप में कंटिन्यूसली मूव करने के लिए इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इतना अमाउंट ऑफ वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। अगर ये जो है
इतनी वेलोसिटी से न जाए, थोड़ी कम वेलोसिटी से जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो एम जी है, एम जी जो है बड़ा हो जाएगा सेंटीपिटल फोर्स से। वैसे तो सेंटीपिटल फोर्स से ज़्यादा, अगर सेंटीपिटल फोर्स ज़्यादा है, अगर ये कंडीशन में एम बी स्क्वायर आर ग्रेटर देन एम जी, तो वाटर या फिर इसके बराबर है, वाटर डू नॉट कम आउट, पानी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन आ जाती है तो सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। जो पानी है नीचे की तरफ एक्सेलरेशन दिखाना स्टार्ट कर देगा। वाटर अगर इसकी स्पीड इससे कम है, मतलब कि वी एल स्मॉलर देन अंडर रूट 5 GR एट इनिशियल पोजिशन, तो उसमें फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि उसे यहाँ तक ले जाए। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर निकलेगा, अमाउंट ऑफ वाटर जो निकलेगा इसमें से वो एम जी माइनस एम बी स्क्वायर आर बराबर, जो इतना ये जो है इतना अमाउंट ऑफ वाटर पर जो जितने वाटर फोर्स नहीं लग पा रहा था, तो दैट वट अमाउंट ऑफ वाटर इज गोइंग टू बी रिमूव आउट, और बाकी का वाटर जो है सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ भी आ जाएगा, सेम प्रोसेस करते हुए यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, पूरा सर्कुलर पाथ रोटेट कर लेगा। तो इस तरीके से वर्टिकल सर्कुलर मोशन के लिए अगर हम ये चाहते हैं कि वाटर स्पेल आउट ना हो, तो उसे हमें कम से कम √5 GR की वेलोसिटी भेजना चाहिए, और जिससे कि हमारा एम जी नीचे लगने वाला फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों बराबर रहें, और हमें अगर वाटर स्पेल नहीं कराना तो उसको कम से कम एम जी से ज़्यादा रखें। तो ऐसी कंडीशन में वाटर हमारा स्पेल आउट नहीं होगा। दूसरा, ये एग्जाम्पल है बकेट का। फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ बकेट, बकेट के अंदर वर्टिकल सर्कुलर मोशन किस प्रकार से होता है। वहीं सेकंड केस हम लेंगे पायलट का। पायलट, पायलट पायलट के लिए जब एक एरोप्लेन को वो उड़ा रहा होता है, तब हम मान चलते हैं ये एक एरोप्लेन है, इट्स अ एरोप्लेन, और पायलट चाहता है कि वो जो एरोप्लेन है उसका एक सर्कुलर लूप बनाए, उसका जो प्लेन है वो एक सर्कुलर लूप बनाए, दैट इज यहाँ पे यहाँ से उड़े, फिर यहाँ फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ इस तरीके से अगर हम मान चलें ये रेडियस आर है, रेडियस आर फॉर दिस, और इस तरीके से एक पूरा लूप बनाए हमारा, उसका पायलट का जो उड़ा रहा है उसका एक पूरा लूप बने, तो उसके लिए उसे इस बात का ध्यान रखना होगा वो जितना बड़ा लूप बनाना चाह रहा है उसका रेडियस आर उसे पता होना चाहिए, उसकी मिनिमम वेलोसिटी बी एल जो यहाँ होना चाहिए वो यहाँ से उसे कम से कम √5 GR √5 GR की वेलोसिटी उसे लेनी पड़ेगी। अगर वो √5 GR की वेलोसिटी को लेकर के अपने प्लेन को यूं उड़ाएगा तो ऐसी कंडीशन वो एक सर्कुलर लूप बनाने में कैपेबल रहेगा। लेकिन अगर वो इतनी स्पीड से नहीं बना पाएगा तो अपना मन चाह लूप या लूप बना ही नहीं पाएगा।
नाउ इसमें भी वही रहेगा, यहाँ पर जो से टेंशन महसूस होगा, हियर टेंशन जो टेंशन टीएच होगा इसके लिए वो रहेगा 6 mg के बराबर। यहाँ जो बी एम रहेगा इसके लिए इट इक्वल्स टू अंडर रूट 3gr और टी एम जो रहेगा वो 3 mg। यहाँ पे बी एम जो रहेगा इट इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी और टी टी एल है, टी एच यहाँ जो रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये साथ सर्कुलर मोशन में वो रोटेट करता रहेगा। अगर उसे सर्कुलर मोशन बनाना है तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि उसकी वेलोसिटी इतनी रहनी चाहिए। इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं। एग्जांपल थर्ड एग्जांपल हम लेंगे। सपोज करते हैं कि एक जो हमारे पास एक पर्सन ये ये रेडियस आर है, आर है। यहाँ पर हम देखते हैं इन सर्कस हम देखते हैं कि एक ड्राइवर या एक मोटरसाइकिलिस्ट इन सर्कस मोटरसाइकिलिस्ट को हम देखते हैं तो यहाँ से आता है, तो उससे कम से कम एक इतनी स्पीड को रखना पड़ता है। यहाँ से स्पीड जो उसकी जा रही है, यूं करके स्पीड जो उसकी जा रही है वो कम से कम बी एल जो है 5 अंडर रूट 5gr से ज़्यादा हो। अगर उसकी स्पीड अंडर रूट 5gr से ज़्यादा होगी तब ही मोटरसाइकिलिस्ट एक पूरा सर्कुलर पाथ जो हमने देखा है सर्कस के अंदर, एक बॉल के अंदर जो पायलट जो प्लेयर्स होते हैं, आपका कहते हैं, हमने जो एक तरीके से देखा है कि उसमें रोटेट कराते हैं मोटरसाइकिल को, एक पूरा सर्कुलर पाथ में रोटेट करा लेते हैं मोटरसाइकिल को, यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, फिर मोटरसाइकिल यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ मोटरसाइकिल, इस तरीके से मोटरसाइकिल रोटेट कराते हुए चलते हैं। इस तरीके से उनकी मोटरसाइकिल रहती है जिसमें वो बैठे होते हैं। तो इस तरीके का रोटेशन कराने के लिए उसको जो उसकी मोटरसाइकिल है, तो मोटरसाइकिल है उसकी, उसे कम से कम इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी। और इतनी स्पीड लाने के लिए वो एक पहले एक हाइट से नीचे की तरफ उतरता है, इतनी स्पीड से ज़्यादा गेन करता है और फिर सर्कुलर रोटेशन में आता है। अगर हम मान लीजिए हाइट h है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u जो थी 0 थी, तो हम इसे किस प्रकार से निकाल सकते हैं जरा हमसे देखते हैं। सो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन से हमारे पास क्या वैल्यू आती है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ओके, ये वैल्यू हमारे पास होती है। तो हमारे पास u की वैल्यू 0 है और a को हम x इंटू जी मानते हैं।
तो हमारे पास क्या बन जाती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2gh। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी 2gh के बराबर हो गई। तो v की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 2gh के बराबर आ गई। नाउ इतनी वेलोसिटी एटलीस्ट इतनी वेलोसिटी लाने के लिए तो ये हम v को ले लेते हैं यहां से, जो इसने v लिया होगा, v इस v को हम ले लेते हैं vc। ये वेलोसिटी जो vc वेलोसिटी उसने लिया है यहाँ से, वो मिनिमम वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए रिक्वायर्ड फॉर लूप। vl के बराबर हम इसे पुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट 2gh इक्वल्स टू अंडर रूट 5gr। जी वैल्यू है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गए, क्या बचा 2gh बराबर 5gr। रूट आने पर g से g कट गया। तो क्या बचा हमारे पास, 2h 5r। तो हाइट की वैल्यू कितनी हुई हमारी, 5r/2। 5r/2 मीन टू से जो हमारा रेडियस है, जो रेडियस है उसकी कंपेरिजन में हाइट इतनी होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हाइट इतनी होनी चाहिए। तो एक इतनी मिनिमम वेलोसिटी लाने के लिए, जैसे कि अगर हम कहें कि अगर हमारा सर्कल का रेडियस जो है 5, हम मान चलिए 4 मीटर है, तो कितनी हाइट होनी चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए h इक्वल्स टू 5 इंटू 4/2। 2 से गया तो 5 इंटू 2 10 मीटर। ये हाइट 10 मीटर है और 10 मीटर की हाइट से जब रोटेट करेगा तो ऐसी कंडीशन में वो एक सर्कुलर लूप लगा सकता है। और आमतौर पे जब 10 मीटर की जरूरत होती है तो हम 10 से एक ज़्यादा ही रखते हैं, 11 12 ही रखते हैं, ताकि कंडीशन में कोई हमें रिक्वायर से थोड़ा ज़्यादा ही मिले। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ एप्लीकेशंस होती हैं फॉर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हमने जाना बास्केट की एप्लीकेशन जानी, पायलट के लिए एप्लीकेशन जानी, और साथ ही साथ हमने जाना एक सर्कस के अंदर जो पहले साइकिल मोटरसाइकिलिस्ट होता है वो फीस्ट ऑफ सर्कुलर ड्राइविंग दिखाता है हमें। ये सारे हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशंस हैं। नोट इट डाउन।